हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारतीय भवन से बहुपद का गुणनखंड, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3C का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 दोनों यानी कि चारों हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर में क्या है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है, देखिए टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 12x² माइनस x माइनस में 6। तो मैंने बताया था कि क्या आपको इसमें दोनों का गुना करना होता है, किनारा किनारा वाला का गुना करना होता है, बीच वाला का क्या करना होता है, जोड़ने या घटाने पर आपको बीच वाला लाना होता है। तो यहाँ पर 12 और 6 गुना कीजिएगा तो 12 6 72 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा 2 टेबल सोचिए जिसमें आप दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 72 आ जाएगा, और घटाने पर 1 आ जाएगा, या तो जोड़ने पर 1 आ जाए। तो जैसे कीजिए, तो 9 8 72 और 9 8 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 9 8 बैठ सकता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं 12x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में आपको यहाँ पर लिख देना है 9x प्लस में 8x माइनस में 6। इस तरह से लिख दिए। चलिए देखिए, 9 में से 8 गया तो माइनस में x आ जाएगा। चलिए सही है, और कॉमन लेना है। तो 12 9 कौन सा टेबल में आता है, 3 में आता है, तो 3x लिख देंगे। और 3 का में 12 कितना मरतबे आता है, 4 मरतबे आता है, तो 4x लिख देंगे। और 3 का में 9 कितना मरतबे आता है, 3 मरतबे आता है। प्लस यहाँ पर देखिए 8 6 कौन सा टेबल में आता है, 2 में आता है, तो 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4x क्यों आया, क्योंकि 2 का में 8 की मरतबे आता है, 4 मरतबे आता है, तो 4 मरतबे आएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। माइनस 6 कितना मरतबे आएगा, 3 मरतबे आएगा। तो इस तरह से आपको ए सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन होगा क्या, 4x माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2। तो इस तरह से आंसर आ गया। चलिए पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा सवाल जो दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है 2 माइनस x माइनस में 3x²। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपको उलट पुलट के दे सकता है। तो क्वेश्चन को पहले सीधा लिखने का प्रयास कीजिए। पहले x² वाला लिखना है, बीच में x वाला लिखना है, फिर अंक वाला लिखना है। तो यहाँ पर पहले x² वाला लिखेंगे, तो माइनस में 3x² और माइनस में x प्लस में 2। तो गुना करने पर क्या आना चाहिए, 3 दूनी का 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर सोचिए कि 3 2 में से ही तो घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर सही है, 3 2 बैठ जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x², और यहाँ पर लिखेंगे हम 3x लिखेंगे और प्लस में 2x लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर प्लस में 2। तो देखिए 3 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर माइनस 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा। और यहाँ पर प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 3x कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा। और क्या आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस में 3x और प्लस में 2 आएगा, और लास्ट में क्या है आपका, यहाँ पर x प्लस 1 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसी तरह से आप ला सकते हैं। चलिए आपका बन गया यहाँ पर 2 गो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग उसको भी देखेंगे। 24 और यहाँ पर x² है, 24x², और बीच में क्या है, माइनस में 65x, और यहाँ पर प्लस में 21 लाना है। चलिए तो यहाँ पर आपको किनारा किनारा वाला का गुना करना होगा। 24 और इसको गुना कीजिएगा, तो 24 और 21 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 एकम 24, 24 दूनी का 48। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुना कर रहे हैं, तो गुना कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 4 8 2 10 और 4 1 5, 504 आना चाहिए। तो गुना करने पर 504 है, जोड़ने घटाने पर 65। तो 65 कब आ सकता है, तो 65 के आसपास में होगा कोई, तभी तो 65 आ सकता है। वरना हम लोग 30 और 20 सोचेंगे तो इतना दूर की बात है, इतना तो सोचना हम लोग दूर की बात है। तो
तो इसका आप चाहे तो 504 का आप निकाल सकते हैं गुणनखंड निकाल के आप पता कर लीजिएगा। गुणनखंड निकालने के लिए मैंने बताया है, पहले आप जितना छोटा हो सके करते जाइए, आपको अंत में आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 65 लाना है, तो 65 के आसपास वाला कोई अंक हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि 55, 56, ये इसमें अगर कोई 6 या 9 इस तरह से गुना करने पर हो सकता है कि आ जाए 65। तो यहाँ पर देख सकते हैं 65 लाने के लिए हम लोग क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग 65 लाने के लिए देखते हैं 56 और 9, 56 9 बैठ सकता है, तो 56 9 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 504 आ जाएगा। तो 24x² लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या 56 और 9, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9, ठीक है 9 लिख देते हैं 9x और माइनस में 56x। तो यहाँ पर दोनों माइनस में लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लाना है प्लस में या लाना है 504। तो यहाँ पर दोनों माइनस में नहीं लिखिएगा तो आंसर माइनस में 65 नहीं आएगा। तो देखिएगा 56 माइनस में -9, तभी तो माइनस में 65 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे +21। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन होगा, 24 और 9 में कॉमन कौन हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है 3 कॉमन होगा, तो 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 3, तो 3 का में 24 कितना मरतबा आता होगा, 8 मरतबा आता होगा, तो 8x, और यहाँ पर माइनस में 3 का में 9 कितना मरतबा आता है, तो 3 मरतबा आता है, तो 8x - 3। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 56 21 कौन सा टेबल में आता है, 7 में आता है, तो 7 कॉमन लेंगे, तो 7 × 8 = 56, 8x और माइनस में 3। देखिए 21 आ गया 3 मरतबे, 7 × 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 7। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम पहले कॉमन वाला ही लिखा है, तो 8x - 3। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। चलिए इस तरह से कॉमन ले लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिया गया है जो आपका थोड़ा सा गुना करके निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको बनाना पड़ेगा, तो अलग हमको निकालना पड़ेगा इसको। इसमें जो दिया गया है 2x + 7 और दिया गया है क्या x - 1 और प्लस में 4। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ये दोनों का गुना कर लीजिएगा, ये गुना करके 4 जोड़ देना है और तब उसको अलग से निकालना है। तो गुना कीजिए, और गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसमें इससे गुना कीजिए हो जाएगा 2x², और इसमें इससे कीजिएगा तो प्लस में 7x, और इसमें इससे कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x, और यहाँ पर 7 एकम 7 माइनस में 7 प्लस में 4। इस तरह से हो गया। देखिए पहले गुना कर दिए सभी में, ठीक है, तो इस तरह से गुना करेंगे। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल मैं दलील खींचा हूँ कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि गुना कर रहा हूँ, तो ये आपको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये लाइन केवल मैं यहाँ पर गुना किया हूँ ये दर्शा रहा है। चलिए गुना कर दिए, इसको हम लोग मिटा दिए, तो गुना सही होना चाहिए। यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर कोई जुट रहा है या तो घट रहा है, तो देखिए 2x² और यहाँ पर 7 2, तो यहाँ पर 7 और 2 क्या होगा देखिएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में, तो माइनस में 3 लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 7 है 2 है, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, कितना 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा 5x। तो अब आपका इस तरह के बन गया गुणनखंड, इस तरह के आ गया। और इस तरह से लाने के बाद क्या कीजिएगा कि इसको अब सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर माइनस में 3 आया, देखिए 7 में से 4 गया तो माइनस में 3, और 7 में से 2 गया तो 5। तो यहाँ पर आप गुना करके कितना लाना होगा, 3 दूनी का 6, और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो अब हम लोग तोड़ेंगे इतना करने के बाद, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 2 5 होता है, और 3 दूनी का 6 भी होता है। तो एक आपका आंसर इसी में बनेगा 2x², और माइनस में कितना, यहाँ पर देखिएगा 3 दूनी का 6 और 3 2 5 भी होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा भी हो सकता है। दूसरा भी आपका कैसे होगा, 6 गुना 1 भी हो सकता है, तो 6 गुना 1 हो सकता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर अगर 3 2 लेंगे तो दोनों माइनस में लिखना होगा, लेकिन अगर माइनस में लिखेंगे
तो माइनस में 6 लाना है, तो माइनस में 6 नहीं आ पाएगा, प्लस में हो जाएगा। दोनों माइनस में लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 और 1 लिखना होगा, तो 6x और 1, देखिए इसको प्लस में लिख दीजिए। तो 6 में से 5 गया तो माइनस में, आप 6 में से 1 गया तो माइनस में 5 आ जाएगा, और माइनस में 3, और फिर से कॉमन लीजिए तो 2x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 2 का में 6 के मरतबे आता है, 3 मरतबे आता है, प्लस में 1, तो x माइनस 3, और जो बच गया क्या आपका आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस में 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम लोग गुणनखंड सीख लिए, बहुत सारा गुणनखंड बनाया है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है इस तरह से 9 प्लस 42L प्लस 49L स्क्वायर, और क्या है ये आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। देखिए इस तरह से प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं और उल्टा, जैसा चाहे आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको में गुणनखंड निकालना है। तो अब आपका सवाल बनता है कि ये देखिए गुना करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, तो इतना हम सोच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर लग रहा है कि नहीं कि फार्मूला पे बन सकता है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये बन सकता है ये सब सवाल। तो यहाँ पर क्यों बन सकता है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग सोच पा रहे हैं कि हाँ ये सब जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका फार्मूला बेस्ड है। और वो जो हम लोग पिछले वीडियो में चाहे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किए थे, वो आपका बिना फार्मूला का था, उसमें कोई फार्मूला सेट नहीं होने वाला था। तो इसमें सारा के सारा 8वां 9वां 10वां में सारे के सारे फार्मूले सेट हो रहे हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 3 का स्क्वायर है और ये आपका 2ab हो गया। ये आपका इसको आप ए मानिए चाहे इसको ए मानिए, किसी को भी ए मान सकते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर एल, तो एल दे दीजिएगा 7L का होल स्क्वायर। रुकिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 7L का होल स्क्वायर, 49L स्क्वायर को लिख सकते हैं 7L का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह कितना 3 और b की जगह 7L लिखे हैं, तो 7L। तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको आप समझिए a स्क्वायर है, इसको 2ab समझिए और इसको b स्क्वायर समझिए। ये आपको लिखना नहीं है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा ये आपका फार्मूला होता है। तो यह फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करिएगा, इसको हम लोग देखिए इस तरह के फॉर्मेट में बन चुका है। तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो a की जगह कितना, a की जगह 3 और प्लस b की जगह कितना 7L, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर के मतलब इस तरह से इसको 2 बार। तो कहता है कि वर्ग की भुजा निकालें। तो ये तो आपका क्षेत्रफल हुआ, ये तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ था, ये पूरा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग लाए 3 प्लस 7L, तो इसका क्या है, इसका स्क्वायर है। तो ये तो आपका क्षेत्रफल हुआ। तो क्षेत्रफल की जगह ही तो ये भुजा है। देखिए यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 7L आ जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा।
तो भुजा बराबर क्या आ गया, देखिए भुजा बराबर आ गया, भुजा बराबर आपका कितना आ गया 3+7L, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में रहे तो मीटर में, और फीट में रहे तो फीट में, इंच में रहे तो इंच में, इस तरह से आपको लाना है। तो इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका 2 में क्या दिया गया है, A² - 12A + 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, A² - 12A प्लस में 36। तो बस इतना ही समझिए कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पर वर्ग इकाई हैं, केवल सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, वर्ग इकाई है। अब कौन सा इकाई हो सकता है ये नहीं दिया गया, तो वर्ग इकाई दिया गया है, तो केवल इकाई में आंसर आएगा। यूनिट स्क्वायर दिया गया है, वर्ग इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये भी आपको फार्मूला वाला ही है। ये आपका A का स्क्वायर है और माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं +6 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना 36 को 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर हुआ है प्लस B स्क्वायर हुआ, तो माइनस में 2A भी है, क्योंकि माइनस में 2 है, और A की जगह A और B की जगह 6 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया वापस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A - B के होल स्क्वायर। तो A और माइनस B की जगह 6, इसका होल स्क्वायर, और यूनिट स्क्वायर। तो आपको भुजा पूछ रहा है, तो भुजा बराबर क्या हो गया, A - 6 इकाई कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं इसको। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में क्या दिया गया है। तो पहला समझाने के लिए इस तरह से पूरा लिखें, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख के बना सकते हैं आराम से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 9 - 30 क्या है, L है नहीं S है, S और यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है 25S²। तो यहाँ पर S को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। चलिए S को हम लोग इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर S लिखने में लग रहा है कि 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और देखिए ये आपका माइनस में है कि A - B का होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 2A भी दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस में 2, A की जगह कितना लिखें 3, और B की जगह कितना लिखाएगा, यहाँ पर 5 लिखाएगा, और S लिखाएगा, और यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर है, देखिएगा 5S का होल स्क्वायर है। 25 को लिख सकते हैं 5S का होल स्क्वायर, और A स्क्वायर हो गया -2AB हो गया प्लस B स्क्वायर हो गया। तो ये आपका लिखाएगा क्या, A - B के होल स्क्वायर, तो 3 - 5S का होल स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो गया, ये आपका सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, ये आपका फीट में है। तो यहाँ पर फीट में है, तो ये आपका फीट है, फीट स्क्वायर दिया हुआ है। तो भुजा बराबर क्या आ गया, यहाँ पर भुजा बराबर जो आ गया आपका 3 - 5S, और ये आपका क्या है, फीट। चलिए आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाया है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, और 9, 10 भी इसी में सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझाने के लिए केवल इतना लिखे थे, आपको इसी तरह से लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्या आपका दिया गया है यहाँ पर 4P²। क्वेश्चन नंबर 4P² - 36P और प्लस में 81, और ये आपका क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। चलिए 4 को कितना लिख सकते हैं बताइए आप, 4 को कितना लिख सकते हैं, 2P का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये देखिए माइनस में लिखा हुआ है, यानी कि A - B का होल स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा माइनस में 2, A की जगह कितना 2P, और B की जगह अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये कितना का स्क्वायर है आपको मालूम होगा, 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर B की जगह 9, माइनस में 2AB, देखिए 2AB, A की जगह 2P
और बी के जगह 9। तो फार्मूला आपका क्या होता है, इसका आपका फार्मूला होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर फार्मूला होता है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका भुजा निकालना है, ये आपका क्षेत्रफल हुआ था। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, एक बार भुजा लिख दीजिए 2p माइनस 9। ये आपका भुजा आ गया, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ग का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा उसी में एक होगा, अगर भुजा स्क्वायर होता है तो वो क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर भुजा क्या होगा, एक बार लिख देंगे तो आपका वही भुजा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, उसके बाद 9 10 यहाँ पर सोल्व कर देंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो बचा हुआ है, क्या दिया गया है इसमें दिया गया है 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस में 1, और ये आपका है मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो ये ध्यान देना है, मीटर में रहे तो मीटर में ही लिखेंगे और फीट में रहे तो फीट में लिखेंगे। 81 को कितना लिख सकते हैं, 9 क्यू लिख सकते हैं, 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस में पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर प्लस में 2ab है। तो 2ab है तो यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला लगेगा, 2 गुना a के जगह 9 क्यू और b के जगह यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये आपका मीटर स्क्वायर में है। तो क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इसका होता है होल स्क्वायर, ये आपका मीटर स्क्वायर। तो भुजा कितना आएगा आपका, यहाँ पर भुजा जो आएगा कितना आएगा बताइए, भुजा आएगा आपका एक बार लिख दीजिए इसको 9 क्यू प्लस 1, और ये आपका मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए। तो यही आपका भुजा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। 9 में क्या दिया गया है, 9 में दिया गया है उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया गया है आपका 25a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 25a स्क्वायर और माइनस में 35a और प्लस में 12। तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या आना चाहिए, देखिए ये फार्मूला बेस्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ये फार्मूला बेस्ड नहीं है। यहाँ तो 5 का है लेकिन 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये फार्मूला पे नहीं बनेगा, ये अलग तरीके से बनेगा। इसको आपको गुणनखंड की तरह ही निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड की तरह निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए एक बार इसमें आपको सोचना है कि 35 लाना है, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, देखिए जोड़ने घटाने पर तो 35 आएगा, लेकिन गुना करने पर कितना आएगा 25, और 12 को गुना कीजिए तो 25 दूनी का 50 और 25, तो 300 लगता है लाना है। तो 300 लाना है, तो यहाँ पर 15 दूनी का 30 होता है, 15 दूनी का 30 होता है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग इसको बना देंगे इस तरह से 25a स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 15a, और यहाँ पर लिखेंगे 20a। तो 15 20 कितना हो गया, 35 हो गया, और प्लस में आपका 12। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, गुणनखंड आ गया, फिर से गुणनखंड वापस आ गया। तो इसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों कौन टेबल में आता है, 5 में आता है, तो 5a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25, यानी कि 5 का में 25 क्या मरतबा आता है, 5 मरतबा आता है, और 15 कितना मरतबा आएगा, 3 मरतबा आएगा। माइनस 20 12 कौन सा टेबल में आता है, तो यहाँ पर चरका में आता है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यह 5a, और यहाँ पर 3, देखिए चरका में 12 3 मरतबे और 20 5 मरतबे। उसके बाद लिखेंगे 5a माइनस 4, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉमन वाला भी पहले लिख सकते हैं, या तो आप बचा हुआ वाला भी पहले लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 9 भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका कोई एक लंबाई मान लीजिए, ये आपका लंबाई है तो ये आपका चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया था तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालना था, तो लंबाई और चौड़ाई आपका आ गया, तो यही आपका निकालना था। इसमें हम लोग नहीं उतना नहीं लिखने गए कि आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या है, यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं है। क्वेश्चन लास्ट है, इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। कह रहा कि उस घनाभ की विमाओं का संभव व्यंजक निकालें जिसका आयतन, अब घनाभ की बात कर रहा है। घनाभ बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच। घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, क्या होता है आपको मालूम है? आयतन जो होता है आपका होता है एल गुना बी गुना एच होता है। और ये आपका आयत का क्षेत्रफल था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम होगा, एल गुना बी होता है। तो ये आपका एल हुआ, ये आपका बी हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको एल गुना बी गुना एच चाहिए, तीनों चाहिए। तो यहाँ पर ये घनाभ हुआ, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको घनाभ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्या आयतन क्या दिया गया है, 3x² माइनस 12 दिया गया है। क्वेश्चन जो है 3x² माइनस 12 दिया गया है और x है, हाँ x है। ये आपका क्या दिया गया, आयतन दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम। भी का मतलब वॉल्यूम, भी नहीं लिखना है आपको, वॉल्यूम समझना है। भी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन होता है, याद रखिएगा, आयतन। तो वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। तो भी बराबर इतना दिया गया है, तो आपको एल गुना बी गुना एच निकाल देना है, तीनों निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोई फार्मूला भी नहीं बैठ रहा है, कोई फार्मूला नहीं बैठ रहा है। आपका 3 वो दिया भी नहीं है कि आप गुणनखंड की तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, केवल एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2 तो कम से कम निकलेगा, इसका 2 को मूल निकलेगा। मूल का मतलब क्या होता है कि उसका गुणनखंड निकल जाएगा 2 को। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रहता था तो यहाँ पर 2 को गुणनखंड निकलता था, उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 गुणनखंड निकलेगा। तो ये और आसान है, देखिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर कॉमन डायरेक्ट ले लीजिए, 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस, और 3 का में 12 कितना मरतबे आता है, 4 मरतबे आता है। तो इसको में आप समझिए कि ये वाला, इसको आप l समझिए, इसको आप b समझिए, तो इसको आप h समझिए, हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, यही आएगा आंसर। आपको ये समझाने के लिए लिखे एल गुना बी गुना एच। तो ये आप 3 गो आंसर आ गया ना, एल गुना बी गुना एच आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3C हम लोग पूरा सोल्व कर चुके हैं, 10 भी सोल्व कर चुके हैं, 3C का पूरा हम लोग सोल्व कर दिए हैं। तो चलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया, एक्सरसाइज 3C भी कंप्लीट कर दिया, 3B भी कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में, और 3A भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो लगातार हम लोग इसी तरह से सोल्व करते रहेंगे, और इसमें 3F तक है, 3F से भी लगता है कि और ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से सभी को एकदम अच्छे से ढंग से सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3D के साथ। उसमें भी हम लोग देखेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड। तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।